अब आगे आहजिन और इनकंग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। पास ही एक रिपोर्टर हाकुक मौजूद होता है जो चुपचाप उनकी तस्वीरें खींच लेता है। वहीं पास में जूनसेओ भी होता है, वो भी फोटो क्लिक करता है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह खुश नहीं है। अगले सीन में हम लीना और जूनसेओ को साथ देखते हैं। लीना उससे पूछती है कि वो फाइट क्यों कर रहा था। लीना कहती है कि उसे लगा था कि जूनसेओ उन लोगों को हरा सकता था। जूनसेओ कहता है कि उसे खुद नहीं पता, वह बस कोशिश कर रहा था। लीना को जूनसेओ पसंद आने लगता है। लीना नशे की हालत में गाड़ी में बैठ जाती है और सो जाती है। इसी दौरान लीना के फोन पर हाकुक का कॉल आता है। कॉल जूनसेओ उठा लेता है। हाकुक कहता है कि आहजिन और इनकंग किस कर रहे हैं, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही। जूनसेओ बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। इसके बाद वह आहजिन को मैसेज करता है और बताता है कि हाकुक को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है और उसे केयरफुल रहना होगा। अगले सीन में मैनेजर मैरी आहजिन से मिलती है। वह उसे किस वाली फोटो दिखाती है और पूछती है कि यह सब क्या है। मैरी कहती है कि वह अभी मीडिया को रोक सकती है लेकिन यह रिश्ता बहुत गंदा है और इसे खत्म करना होगा। आहजिन साफ कहती है कि यह कोई गंदा रिश्ता नहीं है और वह और इनकंग सच में डेट कर रहे हैं। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह स्मार्ट लड़की है, उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है और उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आहजिन पूछती है कि क्या ये फोटो हाकुक ने भेजी है। मैरी हाँ कहती है। तभी आहजिन कहती है कि वह हाकुक से मिलना चाहती है। मैरी पूछती है कि वह उससे मिलकर क्या करेगी। आहजिन कहती है कि जो वह चाहता है मैं उसे वही दूंगी, मैं उससे डील करूंगी। इसी बीच इनकंग वहां आ जाता है। आहजिन और मैरी उसे बाय कहकर चली जाती है। मैरी इनकंग से पूछती है कि यह सब कैसे हो गया, जबकि वह कह रहा था कि वह आहजिन से दूर रहेगा। इनकंग कहता है कि उसे खुद नहीं पता, सब अचानक हो गया। मैरी पूछती है कि अब वह इसे कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि अगर मीडिया को पता चला तो उसकी इमेज खराब हो सकती है। इनकंग कहता है कि अब वह डरा हुआ नहीं है और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। इसके बाद आहजिन रिपोर्टर हाकुक से मिलती है। वह कहती है कि आजकल मीडिया सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ी रहती है और उनकी पर्सनल लाइफ को ही टारगेट बनाती है। हाकुक कहता है कि वह आर्टिकल पब्लिश करेगा और रुकने वाला नहीं है। आहजिन आर्टिकल का टाइटल देखती है और कहती है कि इसे चेंज करो। वह कहती है कि टाइटल ऐसा होना चाहिए, सेलिब्रिटी आहजिन कंट्रोल्स इनकंग। आहजिन उसे पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें उनकी सही तस्वीरें हैं। वह यह भी कहती है कि वह खुद अपनी लव स्टोरी के हर पल की अपडेट देगी ताकि यह स्टोरी पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके बाद उनकी रिलेशनशिप की न्यूज वायरल हो जाती है। सबको आहजिन और इनकंग के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हायंग आहजिन की मैनेजर दिखती है। आहजिन उससे पूछती है कि क्या वह डेट पर जाने वाली है। यांग पहले मना करती है लेकिन आहजिन उसके चेहरे से समझ जाती है कि वह जाएगी। आहजिन उसे सलून ले जाने की बात करती है और साफ चेतावनी देती है कि अल्कोहल मत पीना, क्योंकि नशे में वह सब कुछ बोल देती है। ब्लाइंड डेट वाले सीन में यांग पहले से नशे में होती है और सामने जेहू बैठा होता है। नशे में यांग कन्फेस कर देती है कि जब लिना ड्रिंक ड्राइविंग कर रही थी तो उसने उसका क्रिम अपने ऊपर ले लिया था। जेहू ये सब चुपचाप रिकॉर्ड कर लेता है। उधर लिना को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते। मैनेजर मैरी उसे बताती है कि इंडस्ट्री उससे दूर हो रही है क्योंकि उसने आहजिन को मारा था। लीना गुस्से में आहजिन को बैड पर्सन कहती है लेकिन मैरी उसे डांटकर वहां से भगा देती है। बाहर आकर लिना अपने फोन में यांग वाला वीडियो देखती है जिसमें उसका सच सामने आ चुका होता है। पीछे आहजिन खड़ी होती है। वह लिना को बताती है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी। आहजिन कहती है कि अगर लिना ने उसे परेशान नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। अब उसे कई सालों तक गायब रहना होगा। बाहर निकलकर आहजिन यांग से कन्फ्रंट करती है। वह कहती है कि उसने अल्कोहल न पीने को कहा था लेकिन उसने बात नहीं मानी। आहजिन साफ कह देती है कि अब वह उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और ये उसका आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद हम आहजिन और इनकंग को एक परफेक्ट सेलिब्रिटी कपल की तरह देखते हैं। फैमिली, बर्थडे, फोटोज, डेट्स, फैंस, रोमांस, लेकिन अंदर ही अंदर आहजिन का सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है। प्रीमियर के दौरान जूनसेओ आहजिन को स्टेज पर देखता है। उसे याद आता है कि आहजिन ने पहले कहा था कि वह इनकंग को सिर्फ 1 साल के लिए डेट करेगी और फिर ब्रेकअप कर लेगी। यह बात जूनसेओ को अंदर से तोड़ देती है। कार सीन में इनकंग आहजिन से कहता है कि वह उस पर प्राइड है और उससे प्यार करता है। आहजिन स्वीट लेकिन कोल्ड तरीके से बात करती है। यही इस एपिसोड का इमोशनल पीक आता है जहाँ एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ आहजिन की प्लानिंग जूनसेओ आहजिन के बारे में बात करने से मना कर देता है। वह कहता है कि आजकल आहजिन उसे कॉल नहीं करती। उसे लगता है कि जब आहजिन खुश होती है तब वह कभी उसे याद नहीं करती। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तभी वह उसे कॉल करती है। इसी दौरान जूनसेओ की माँ जी से उनका कॉल आ रहा होता है लेकिन जूनसेओ फोन पिक नहीं करता। पास खड़ा जेहू यह देख लेता है। वह जूनसेओ से कहता है कि यह तुम्हारी माँ का कॉल है, तुम्हें पिक करना चाहिए। वह उसे ट्रेबल सोन कहता है जो अपनी माँ का फोन तक नहीं उठाता। जूनसेओ कहता है कि जेहू अपने घर चला जाए लेकिन जेहू हंसकर कहता है कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है और अगर मैं चला गया तो तुम यहाँ बोर होकर मर जाओगे। इसके बाद जी सेओन
जुनसेओ की माँ का वॉइस मैसेज आता है। वह कहती है कि इस हफ्ते तक पैसे भेज देना, उसे पैसों की जरूरत है। अगले